Good morning everyone, how are you all and welcome back to another vlog. If you guys new over here, please subscribe, share, like, notifications ऑन करो या ना करो प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का व्लॉग जो है थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज मैं ऑनरशिप चेंज करने जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की। इसके प्रोसीजर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कि सबसे पहली चीज ये कि थोड़ा बहुत जो अभी स्टार्टिंग से आप लोगों को बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा क्योंकि अगर एकदम चलूँ तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये क्या बोल रहा है। 660 से नीचे जो भी गाड़ी जो प्राइवेट नंबर पे और जो येलो नंबर प्लेट होती है, ठीक है, उस गाड़ी के लिए आपको पार्किंग लॉट नहीं चाहिए। ठीक है, आप अगर कहीं भी रहते हो आप कॉइन पार्किंग में डाल सकते हो, या अगर आप कोई विलेज साइड पे रह रहे हो तो अगर आपकी गाड़ी कहीं भी जैम नहीं हो रही तो आप कहीं भी उस गाड़ी को खड़ा कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। दूसरी चीज ये कि बहुत से लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उनके पास ऑफिस की अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वहां पे उनको पार्किंग लॉट फ्री होता है। तो जापानीज लोग ये करते हैं कि रात में जैसे 10 बजे आए, लाके गाड़ी खड़ी करी, सुबह 7 बजे 8 बजे गाड़ी निकाल ली, ठीक है, तो वो उसके 300-400 पे करते हैं। तो उनको बहुत रीजनेबल और बहुत जो है ना लो पड़ता है वो, अगर वो उस बजट पे अगर वो गाड़ी कॉइन पार्किंग में डालते हैं। ठीक है, उसके अलावा 660 से ऊपर कोई भी जितना भी सीसी ऊपर हो जाए उसके लिए आपको पार्किंग लॉट लाजमी चाहिए। उस पार्किंग लॉट के लिए आपको क्या करना होता है, अगर जो आपके देखो जापानी यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स जापान के अंदर रहते हैं उनका मोस्टली ये होता है कि वो यहाँ पे रेंट पे होते हैं। तो जो लोग रेंट पे होते हैं उनका क्या होता है कि जो बिल्डिंग की ऑनरशिप जो संभाल रहा होता है, कि जैसे रियल एस्टेट एजेंट है जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस संभाल रहा है या फिर उसका ऑनर, आप उसको जो है ना कांटेक्ट करते हो, आप उसको जाके ना जो आपने गाड़ी बाय करी है उसका जो रजिस्ट्रेशन पेपर होता है आप वो जाके उसको देते हो। ठीक है, अगर उसके पास स्टैंप होगी अपनी यहाँ पे बेसिकली साइन जो नहीं यहाँ पे स्टैंप चलती है, तो ये होती है, ठीक है, इस तरह की स्टैंप। ठीक है, तो ये जो है ना जापानीज लोग यूज करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल छोटी सी होती है, इसके एंड पे जो है ना आपका नाम होता है, ठीक है, और ये इस तरह के बॉक्स में होती है। लोग अपना बॉक्स पे इसको इसलिए रखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इंक यूज करते हो तो इस पे इंक लग जाती है, फिर ये इंक जो है ना कहीं भी आपके लग सकती है, तो उससे बचाने के लिए तो ये मोस्टली जो है ना यूज होती है जापान के अंदर। ठीक है, अब वो क्या करता है कि वो खुद लगा के स्टैंप आपको दे देगा, या फिर वो ये करेगा ऑनर के पास जाएगा, ऑनर से जाके स्टैंप लगवाएगा और फिर लाके आपको पेपर देगा। फिर आप वो पेपर लेके जो है ना जाके आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जमा कराते हो। ठीक है, तो यहाँ से अब पुलिस स्टेशन तक का जो भी सफर है वो पुलिस स्टेशन जाके मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, और अपना दोस्त मेरा आके गाड़ी में बैठेगा तो उससे डिटेल लेता हूँ कि उसने कितने पैसे भरे, क्या भरे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो चलो, वैसे मौसम आ गया है जो है ना गर्मियों का, तकरीबन जापान के अंदर ना थोड़ा सा सर्दियों का थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है। तो भाई आज जो है ना धूप इतनी जबरदस्त है, कड़कती है, एसी चलाना पड़ गया। ये देखो अभी जो है ना 20 पे चलाया हुआ है, हाय हाय गर्मी में हालत टाइट। अच्छा भाई मैं आ गया हूँ भाई अपने दोस्त के पास। ठीक है, कुछ प्राइवेसी की वजह से मैं उसको डाल नहीं सकता, बट लेकिन वो मेरे बराबर में आपको उसकी आवाज आ जाएगी। तो यार मुझे ये बता, जो पेपर मैंने तुझे अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर मैंने तुझे भेजा था उसके बाद तूने क्या किया? कुछ भी नहीं, वो सारा वो अपनी जो है था पार्किंग का वो लिखवा के, उसके बाद जाके कोबान में दे आए बस। तो अच्छा ठीक है, इसने जो है पहले मैंने इसको जो है अपना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर जो है मैंने इसको भेज दिया था। ठीक है, वो लेकर ये गया है बिल्डिंग की मैनेजमेंट जो संभाल रहा होता है। ठीक है, उस बंदे ने इसको स्टैंप लगा के दी। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा होता है कि चार्ज करते हैं, बट इसकी वाली पे जो है ना वो फ्री थी, विद इन 2 किलोमीटर होनी चाहिए आपके घर के आसपास। ठीक है, इसने फिर वो जाके जो है ना पुलिस स्टेशन में जमा करे। पुलिस स्टेशन में तुम्हें जमा कराने के और वो कितने पैसे लगे वो सारी चीजों के? 2700 रुपया बस। वो तकरीबन इसको लगे 2700 येन। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन वो पेपर पिक करने के लिए, तो फिर कंटिन्यू कर। तो जी आ गए पुलिस स्टेशन, लेकिन अंदर ब्लॉगिंग करना जो है ना मुश्किल होगी, तो यही बंद करता हूँ और फिर देखते हैं हिसाब किताब क्या बनता है अंदर जाके। अच्छा जी, पेपर हो गया फाइनली रेडी, पेपर मिल गया हमें। ठीक है, और एक जो है ना ये मिली है इसके साथ जो कि होती है सील, कि आपकी गाड़ी के ऊपर लगती है कि पुलिस वाले आपको ये इजाज़त देते हैं कि आप गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर कर रहे हो। ठीक है, तो आप जाना है रजिस्ट्रेशन ऑफिस। उससे पहले ये कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने से पहले गाड़ी जो ऑनरशिप चेंज होगी, तो ऑनरशिप चेंज होने से पहले कुछ पेपर्स चाहिए होते हैं जो सिटी ऑफिस से निकलेंगे। तो अभी इनको फ़ोन करते हैं और फिर पूछते हैं कि सिटी ऑफिस से कौन कौन से पेपर चाहिए। तो पहले सिटी ऑफिस से जाके उसके पेपर निकालेंगे जो इस लड़के के नाम पे मैंने गाड़ी चेंज करी है, फिर जाके जो है ये गाड़ी उसके नाम पे आज चेंज कराते हैं। होपफुली अपॉइंटमेंट चाहिए होता है वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ट्राई करूंगा कि किसी तरह कहानी चला लूँ, टोपी चला लूँ। देखो यार लैंग्वेज बैरियर जो है ना बहुत बड़ा इशू है। लोग बहुत से ये करते हैं कि एजेंट हायर करते हैं, उनसे कराते हैं, तो उनको पैसे पे करने पड़ते हैं। मेरा ये मानना है कि आप खुद करो, लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू आता है लेकिन आप सस्ते में लिपट जाते हो। तो चलो फिर वेट करो, बताता हूँ आपको डिटेल। अच्छा जी, सिटी ऑफिस से जो ना 2 पेपर निकले थे। एक पेपर निकला था ओनरशिप चेंज करने का पेपर, दूसरा निकला था कि रेजिडेंस पेपर। ठीक है, तो ये दोनों पेपर की कॉस्ट तकरीबन पड़ी थी 600 येन। तो अब हम जा रहे हैं कार रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वहां पे सब पेपर वर्क वगैरह सारी चीजें लिख के
तो जो भी जितना भी खर्चा आएगा और जो भी चीज़ होंगी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 पेपर और आपकी हंको, मतलब कि आपकी जो स्टैंप होती है वो आपको चाहिए होती है ओनरशिप चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे, उसके बाद का फिर प्रोसीजर कंटिन्यू। अभी फाइनली हम घर पहुंच गए और मैं कार रजिस्ट्रेशन ऑफिस में व्लॉगिंग नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे इशू था, व्लॉगिंग अलाउ नहीं कर रहे थे, कैमरा अलाउ नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार घर आऊं और फिर आप लोगों के साथ आराम से शेयर करूं कि आज हमारी दास्तान जो है गुजरी कैसी। तो हुआ ये था भाई कि हम लोग सारे पेपर वेपर लेके सब आराम से वहां पे पहुंच गए। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपका इनकम शो का पेपर नहीं है क्योंकि मैं ऑनर हूं और मैं चेंज कर रहा हूं उस लड़के के नाम पे। तो फिर हुआ ये, हम वहां से निकले, करीब में कन्वीनियंस सेंटर था, वहां गए। तो यहाँ पे हमारे पास एक माई नंबर कार्ड होता है जो हमें सिटी ऑफिस से मिलता है, ठीक है। मैंने वो उस मशीन पे रखा, फिर वो अपना पेपर प्रिंट आउट किया, वहां लेकर गया। फिर उन्होंने हमें एक पेपर दिया जो कि ऑनरशिप ट्रांसफर का एक पेपर होता है, वो हमने फिल किया। उसके अंदर 500 एम की एक सील लगती है जो कि वहीं से मिलती है, वो हमने खरीदी, उस पर वो सील लगाई। आधा 1 घंटा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली लगा और फिर उन्होंने हमें वो पेपर दे दिया और गाड़ी ऑनरशिप पे चेंज हो गई। अच्छा, ये होने के बाद हमारे पास फिर उसके बाद था कि J/S की कहते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी इंश्योरेंस, वो चेंज करानी लाजमी थी क्योंकि ऑनर चेंज हुआ तो वो भी चेंज होगी। फिर हमारे पास टाइम कम था क्योंकि हमारे पास था तकरीबन 4:10 या 15 हो रहे थे और 5 बजे यहाँ पे तकरीबन जापान में गवर्नमेंट के ऑफिस जो है ना सब बंद हो जाते हैं। तो मैं क्या जल्दी जल्दी पहुंचे। तो मेरा वो जो था ना 2 जगह पे था। पहले हम गलत जगह पहुंचे, फिर समहाउ मैंने गाड़ी भगाई और किसी तरह मैनेज किया, फिर दूसरी जगह पहुंचा। वहां पे जाके जो है फिर हमने J/S की भी जो है लाइबिलिटी इंश्योरेंस जिसको कहते हैं वो भी चेंज कराई। तो इस तरह सारा प्रोसीजर हुआ और मैं आपको सारी चीजें कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको शो हो गई होंगी, आपको समझ आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी मैंने गाड़ी जो है ना उसको सेल आउट कर दी है, बेसिकली पेपर पे उसको सेल आउट करी है, ओनरशिप भी चेंज कर ली है। हमारा छोटा भाई की तरह, ठीक है, मेरा दोस्त है और मुझसे बड़ा प्यार करता है। मैं उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा या आप लोगों को लगे बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी, लेकिन बेचारे के यार मुझे पता है जब मैं स्टूडेंट था ना तो मेरे भी हालात ऐसे होते थे। उसने मुझे बोला यार शानी भाई आप गाड़ी बाहर मत बेचो, मैं ऑक्शन में सेल आउट कर रहा था। उसने कहा यार मुझे दे दो, मैं आपको पेमेंट बाद में करूंगा। तो ऑब्वियसली मैं उसको जानता था तो मोहब्बत में मैंने कहा चल यार कोई मसला नहीं, तू बाद में कर देना। खैर बंद करता हूँ आज का व्लॉग, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ दोबारा और आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो डायरेक्टली मेरे फेसबुक पे, मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट पे आप पूछ सकते हो, तो मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सन रिच बाय।